आज मैं आप सभी लोगों को बसंत पंचमी के त्योहार के बारे में बताने जा रही हूँ। यह त्योहार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है और इसे संपूर्ण भारतवर्ष में बसंत ऋतु के आगमन के उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती का अवतरण हुआ था और इस दिन विद्यार्थी, लेखक, कवि, संगीतकार, गायक और कला साहित्य से जुड़े लोग माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना करते हैं। इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार जगत रचयिता ब्रह्मा जी भ्रमण के लिए निकले। जब वो भ्रमण के लिए निकले, उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड मुक्त नजर आया और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तब ब्रह्मा जी एक स्थान पर ठहरे और अपने कमंडल से कुछ जल निकालकर छिड़काव किया और उससे एक महान ज्योति पुंज से एक देवी प्रकट हुई। ये देवी माँ सरस्वती थी, जिनके हाथों में वीणा थी। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और इस कारण वो ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि के सभी जीव मूक हैं। ये चल तो सकते हैं पर आपस में संवाद करने में असमर्थ हैं। तब माँ सरस्वती ने उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि देवी, आप अपनी वीणा से संसार के समस्त जीवों को स्वर दें। तब माता सरस्वती ने संसार के समस्त जीवों को आवाज दी। अपनी वीणा के स्वर से समस्त जीवों को ध्वनि देने के कारण माँ सरस्वती देवताओं और असुरों दोनों के द्वारा पूजी जाती हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कई स्कूल, कॉलेजों, समितियों और संस्थाओं में भी सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। सरस्वती पूजा का जो उद्देश्य है वो सब लोगों को जानना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ स्कूल में इसकी पूजा हो। सरस्वती जी को हम लोग विद्या और बुद्धि की देवी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं अपने घर में। जिनके जहाँ जो साधन है, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई फ्रेम में पूजा करते हैं, स्कूलों में उत्सव मनाया जाता है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि बच्चों में इसका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि हर बच्चा और हर जो आदमी है उसको इसकी पूजा करनी चाहिए कि बुद्धि और शिक्षा हर आदमी के लिए आवश्यक है। तो हर आदमी को इनका पूजा करना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए और ये बहुत ही संस्कारी चीज़ है। हम सभी भारतवासियों को इसके बारे में जानना चाहिए और इसका जितना भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको ही बताना चाहिए। तो सरस्वती पूजा बस अब आने ही वाली है, तो हर आदमी को इसके बारे में जानना और इसकी पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती को हंस वाहिनी भी कहते हैं। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और माता की प्रतिमा की पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा जो है ये बेसिकली लय की पूजा है, संगीत की पूजा है। मनुष्य के हृदय में लय होगा, जीवन में लय होगा तो आदमी आगे बढ़ेगा। और बिना वादनी उनको कहते हैं। जैसे संगीत के लिए लय की ज़रूरत होती है, मनुष्य के जीवन यापन के लिए भी लय की ज़रूरत होती है। तो सरस्वती पूजा हमको ये बताता है, जो देवी की मूर्ति है, कि हमें अपने जीवन में हमेशा लयबद्ध रहना चाहिए। और जब लयबद्ध होता है तो ज़िंदगी मज़ेदार हो जाती है। और उस लय को कायम करने के लिए हमको साल में एक बार हम उस जो प्रतिमा है सरस्वती जी की, जो हमको बताती है कि सरस्वती का मतलब क्या होता है, ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान एक लय है। आप जब लगातार कुछ करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़रूरी है आदमी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और
जब हम सस्टेनेबिलिटी आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मीठा खाते हैं, इसमें बैर खाते हैं तो मुंह मीठा होता है, थोड़ा खट्टापन भी होता है। तो ज़िंदगी का मज़ा जो है वो सस्टेनेबिलिटी से ही आता है, लय से ही आता है। ज्ञान की देवी सरस्वती माता की जो पूजा करते हैं हम लोग बंगाली कम्युनिटी में, उस दिन जो पूजा करते हैं उस दिन हम लोग जैसे 14 जनवरी को लाई और ये सब लोग खाते हैं, हम लोग भगवान माता सरस्वती को लाई वगैरह चढ़ाते हैं। और बैर जो पहली बार हम लोगों के कम्युनिटी में सरस्वती पूजा में चढ़ाने के बाद ही विद्यार्थी खाता है। बैर और मिश्रीकंद ये दो जो चीज़ है ये खाते हैं हम लोग सरस्वती पूजा में चढ़ाने भगवान को अर्पण करने के बाद। इसमें जो महिलाएं होती है, बंगाली महिलाएं होती है, षष्ठी पूजा होता है। जिनको पुत्र या पुत्री है उनके लिए विशेष करके ये पूजा की जाती है। उस दिन जो महिलाएं होती हैं शाम में कुछ पकवान बनाती हैं, फिर दूसरे दिन उस पकवान को खोल के उसकी पूजा करने के बाद, षष्ठी माँ की पूजा करने के बाद, उसको भोग लगाने के बाद, सरस्वती माँ को भोग लगाने के बाद ही उसको ग्रहण करती हैं। और इससे बंगाली कम्युनिटी में बहुत ही महत्व दिया गया है। और इसके महत्व के कारण बच्चे को जब पढ़ना लिखना और पहला अक्षर ज्ञान जब दिया जाता है तो सरस्वती पूजा के दिन ही हम लोग के कम्युनिटी में उसको दिया जाता है। धन्यवाद। भारतीय पंचांग में 6 ऋतु होती है। इसमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसे फूलों के खिलने और नए फसल के आने के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। ठंड के बाद बसंत ऋतु में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। सरस्वती माता यानी विद्या माता, सरस्वती माता की पूजा हम लोग बसंत पंचमी में करते हैं। बसंत पंचमी में सरस्वती माता को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले हम लोग उन्हें स्थापना करते हैं, यानी हम लोग अपने घर में लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। धूप दीप फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद हम लोग उनको चढ़ाया जाता है और आरती के साथ संपन्न करते हैं। उन्हें किताबें बहुत भाती है, हम लोग अपने नए नए किताबें, कॉपियाँ, पेन ये सब उनके चरणों में रखते हैं ताकि उससे हमें काफ़ी विद्या प्राप्त हो सके। और उनका आखिरी में हम लोग उनकी विसर्जन करते हैं। जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें विद्या दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।